अभी वन शॉट वीडियो के अंदर डिसोल्यूशन चैप्टर बिल्कुल जीरो टू एंड तक हमें रिकैप करना है और आपका फुल अटेंशन सामने चाहिएगा, क्योंकि आपका फर्स्ट बुक का ये लास्ट चैप्टर है। बहुत स्कोरिंग इजी लॉलीपॉप मक्खन चैप्टर है। दिक्कत कहाँ आती है सर? कई बार जर्नल एंट्री में दिक्कत आती है, कई बार पार्टनर को अपॉइंट किया गया है उसको कमीशन देने में दिक्कत आती है। तो उन सभी इश्यूज को लेकर क्या क्या इफ एंड बट हैं, लेकिन स्टार्टिंग में एक बार इंट्रो पॉइंट रिकैप करना बहुत जरूरी है। आपके लिए बहुत मेहनत करके स्लाइड तैयार की गई है। आई होप आप उसको इनकैश करके चलेंगे। दिन रात एक होता है, सोना बंद कर रखा कि आप पास हो पाए, लेकिन तो वैसे ये स्लाइड 5 साल पुरानी है, नया कुछ नहीं इसके अंदर, क्योंकि सिलेबस चेंज नहीं हो रहा है। हाँ जी, उस बैच में तो मेहनत की होगी ना, मतलब कभी तो मेहनत की होगी ना हमने। ये नहीं, ए टू जेड वर्ड मेरा है इसमें, ए टू जेड, डॉट टू डॉट, किसी ने काम नहीं किया इस फाइल पर। देखिए ऐसे कुछ बैक नहीं नहीं मैंने किया सीरियसली, झूठ नहीं बोल रहा। मंगलवार है आज, ऐसे झूठ नहीं बोलता मैं। हाँ जी, तो इसमें आपके सामने इस टाइप से बैलेंस शीट के कुछ आइटम्स हैं। अब जो मैंने ये थोड़ा डिफरेंट क्रिएटिविटी देख रहे हो इंसान की, आप क्रिएटिविटी आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेपरेट अटेंशन दिलवाने के लिए मैंने उसमें अलग से कलर यूज किए। पूरी की पूरी बोतल खत्म हो गई थी यहाँ पे। आप देखो यहाँ पे किस तरीके से आपका मैटर निकल के आया है। सारी चीज मैं ही लिखूं, खुद मत करिए कुछ भी। ओके, दिस इज IFR। अब खुश हो गई? देखो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये लेआउट समझने में कहां कहां चैलेंज आते हैं, और आपको ये इंफॉर्मेशन रिलेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट में कैसे कैसे लेके जानी है, ये इस चैप्टर की मैक्स टू मैक्स एक्सट्रीम वर्किंग है। नहीं धैर्य होमवर्क तो करता नहीं यार, तो केवल इंट्रो में उठ के आया था। कल भी मैंने कल घर जा किया, एक बार देखिए फाइल देखिए, इसका पुराना सैंपल पर पेंडिंग था। हाँ जी सुनिए ध्यान से, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। विजुलाइज करने के लिए मैंने देखो आपके लिए पूरी प्लांट मशीन का सेटअप लगा दिया। देख पा रहे हो? एफर्ट्स देख पा रहे हो तुम? हाँ जी, फर्नीचर देख रहे हो तुम? फर्नीचर, हाँ जी। अनपढ़ पैसे कहाँ हैं? ड्रोवर ही नहीं है। ओके अब सुनिए, ये लोन है, ये लोन है। अब मेरे को सर बिजनेस बंद करना है। ये सारी के सारे जो लेजर्स ओपन हो रखे हैं, इन सभी लेजर्स को क्लोज करना पहला टास्क है। बैलेंस शीट खाली करने का होता है, एंट्री रटना नहीं है। बच्चों वाला अमन भी अब आई थिंक बताने लायक हो सकता है, ये उम्मीद मैं करता हूं। तो अगर यहां पे ये वैल्यूज लिखी हुई हैं और बिजनेस बंद हो रहा है, अच्छा ये सबको पता है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, फर्क क्या है इन दोनों में? चुप रहना भैया। एग्जाम में आता है, आया हुआ है, आया हुआ है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए डिसोल्यूशन पार्टनरशिप में क्या, बिजनेस चल रहा है, फर्म बंद नहीं हो रही है, केवल पार्टनरशिप डिसॉल्व हुई है, और पार्टनरशिप फर्म में पूरा बिजनेस बंद हो रहा है। तो अब आपके सामने सर इन एसेट्स को क्लोज करने की एंट्री अमन जी बता रहे थे। यस, वेरी गुड। रिलेशन टू एसेट क्यों हुई? रिलाइज नहीं हुई है अभी, अभी रिलाइज नहीं हुई है, अभी बुक्स क्लोज हुई हैं। क्या एंट्री होगी? क्यों डेबिट क्यों किया, क्रेडिट क्यों किया, क्यों कर रहे हैं, ये पूछ रहे हैं हम। याद नहीं हो सकते बेटा? हैं? आपने एसेट क्रेडिट क्यों किया पूछ रहा हूं मैं आपसे। आपने एंट्री पास की कि सर हम रिलेशन टू
प्लांट मशीनरी, टू फर्नीचर, टू स्टॉक, टू बिल्डिंग, ये एंट्री पास, तो इनको क्रेडिट क्यों करेंगे? हाँ, एसेट्स के बैलेंस बेटा डेबिट होते हैं, क्लोज करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ये बिना समझे खिचड़ी मच जाएगी, मिक्सअप हो जाएगा, मजा नहीं आएगा। हाँ जी, धैर्य जी बताएंगे। लोन क्रेडिटर बीपीओ क्लोज करने की एंट्री, एंट्री बोलना अनपढ़ों की तरह बोले डेबिट कर देंगे, होए बकवास नहीं चाहिए, बोल बेटा। क्यों क्यों किया डेबिट? क्योंकि इनके बैलेंस क्रेडिट होते हैं और इनको खत्म करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। कहानी समझ में आ रही है? प्लीज, कैन एनी क्वेरी, एनी डाउट पूछ लीजिए इसको लेकर। तो आपके सामने जब यहां से आइटम जाते हैं तो आपने एंट्री पास की, तो इसको लेकर आप सारी वैल्यू रिलेशन के डेबिट में लेके जाते हैं। और ये वैल्यू बिल्कुल लॉलीपॉप स्टेप है, इसमें आई थिंक मुझे नहीं लगता कि इसमें भी कोई बच्चा, मेरे को आपका और आपका लास्ट दोनों का डाउट लग रहा है, प्लीज पूछ लीजिए एक बार, इसलिए मैं बड़ा बेसिक में 10 सेकंड एक्स्ट्रा लगा रहा हूं। बोलिए, रिपीट कर एंट्री। अब यहीं से एक मीनिंग समझ लेना, मेरी बुक से अब बिल्डिंग खत्म हो चुकी है, तो कल को बिल्डिंग बिकेगी तो बिल्डिंग का नाम नहीं आएगा। कल को, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, चुप चुप चुप, बोलिए एंट्री। हाँ, तो कल को स्टॉक बिकेगा तो स्टॉक का नाम नहीं आना। लोन वालों को पेमेंट करनी है, लोन वालों का नाम नहीं आएगा। क्रेडिटर वालों को पेमेंट करनी है, क्रेडिटर वालों का नाम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैं उनके अकाउंट्स पहले ही क्लोज कर चुका हूं। तो आज मेरे पास लोन अकाउंट है ही नहीं, बिल्डिंग अकाउंट है ही नहीं, फर्नीचर अकाउंट है ही नहीं, स्टॉक अकाउंट है ही नहीं। तो कल को चाहे पैसे रिकॉर्ड एसेट से आए या फिर अनरिकॉर्ड एसेट से आए, सेम ट्रीटमेंट होगा, क्योंकि जो रिकॉर्ड थे उनको भी अनरिकॉर्ड कर चुका हूं। प्लीज इस प्रोसेस समझो, एक बार रिपीट करना क्या बोला मैंने। तो जो दो बुक्स में जो नहीं थे उनकी वर्किंग सेम होगी, जो बुक्स में थे उनकी भी सेम होगी, क्योंकि जो बुक्स में थे मैं उनको अनरिकॉर्ड कर चुका हूं। कैसे किया? डेबिट वालों को क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट वालों को डेबिट कर दिया, और एंट्री क्या बन गई? रिलेशन टू एसेट्स और लायबिलिटीज टू रिलेशन। अच्छा, कनक आपसे पूछे बुक वैल्यू या मार्केट वैल्यू? क्यों? बुक्स क्लोज कर रहे हैं तो बुक वैल्यू लेके चलेंगे। गॉट इट? जब बिकेंगी वो स्टेप अलग है, मिक्सअप मत करना। एमसीक्यू में भी फंस जाता कई बार बच्चा, यहां पर है बहुत लॉलीपॉप पॉइंट, लेकिन इकट्ठे होके आपको टाइम पास वहां पे करवा देते हैं, तो प्लीज ये ब्लंडर ना हो। चल सकते हैं आगे? थैंक यू सो मच। अब यहां पर आपके सामने आ गए सर पुराने पाप, ठीक है ना? तो एसेट साइड ही होते हैं ये, और ये पूरी पार्टनरशिप के 4-5 चैप्टर में बार बार आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि नया है आपके लिए, फिर भी रिकैप करना है तो एक बार कर लेते हैं। सर ये वो आइटम है जिनको हम सेल नहीं कर सकते, जो ये बिक नहीं सकती हैं, ठीक है? तो इसके अंदर आपकी जो एंट्री है, आशना क्या एंट्री करेगी भाई? अरे एक तिलवीन आई है या घूमने आई है तुम? पार्टनर्स टू लॉसेस क्यों किया आपने? तो पार्टनर्स को डेबिट कर दिया, लॉसेस को आपने क्रेडिट कर दिया, ये एंट्री हमारी साइड से पास होगी। एनी कंफ्यूजन? पार्टनर्स डेबिट तो लॉसेस के नाम से आप एंट्री पास करेंगे। तो पार्टनर जो तीनों ओल्ड पार्टनर दो हैं, दो तीन हैं, तो उसके बेस पर आप एंट्री पास करेंगे। आगे पॉइंट बढ़ते हैं। तो ये आइटम कहां जाएंगे सर? डेबिट साइड के अंदर। गलत मत करना प्लीज, पाप लगेगा नहीं तो। अब बारी आती है सर पुण्य, इसमें आईएफआर वाला पॉइंट। अब आईएफआर की वर्किंग अलग होती है, इसलिए मैंने इसको अलग रखा हुआ है। इस चैप्टर में आईएफआर की वर्किंग डिफरेंट है, और मैं ये मौका देना चाहता हूं केवल तिलवीन को, देखो ये अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहती है। डिसोल्यूशन चैप्टर में आईएफआर की वर्किंग बताइए हमेशा, फिर केस बताना ना, पड़ोसी बताएगा, अमन बताएगा, अमन के ये दिन आ गए हैं ना।
वाह, थैंक यू सो मच। इन्वेस्टमेंट अगर मेरे पास है बैलेंस शीट में तो आईएफआर रिलेशन में जाएगा सर। इसमें वो सीन नहीं है महंगी बिक गई, कम बिक गई, ज्यादा होगी, कम होगी, कोई लफड़ा नहीं है जो पिछले चैप्टरों में आप करते आते हैं। यहाँ पे बिजनेस बंद हो रहा है सर। तो इन्वेस्टमेंट भी आईएफआर भी है, दोनों ही रिलेशन में जाएंगे। किस साइड लेके जाएगा आईएफआर को रिलेशन में? इस मूर्खता का कोई इलाज नहीं मेरे पास। जब इन्वेस्टमेंट एसेट वाला डेबिट में जाता है तो आईएफआर आपका जो उसका अपोजिट है तो क्रेडिट साइड में जाएगा ना। बेवकूफ, नलायक, ढक्कन। आईएफआर को बांटने की एंट्री बता, अगर बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट नहीं केवल आईएफआर है, एंट्री क्या होगी? एंट्री बोलना, ठीक है ना? सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग? ठीक है, इसी में फंसाऊंगा तेरे को, इसी में फंसाऊंगा, रुक जा अभी। ठीक है ना? चैलेंज दे रहा हूं तू, कल की कल में ही फंसाऊंगा, इसी इसी चीज में फंसाऊंगा। डाउट कर रहा हूं हमारे टैलेंट पे, वो कर रहा है नालायक। हाँ। अगर बदतमीज बच्चे हैं यार, बिल्कुल हैं। कोई सेंस बनी इस लाइन की? कोई सेंस बनी इस लाइन की? WCR गिवन है, नीचे वर्कमैन क्लेम दे दिया है। बेटा पूरे बैच में एक आधा पॉइंट बता दोगे तो शायद क्या पता आपका भी खाता खुल जाए। अब तक आपने 11 महीने तो निकाल दिए हैं। एक, ओ माय गॉड, वो सालों में एक आधे बार याद नहीं आ पा रहा है। तेरे को बड़ी याद है, स्टॉक कर रही उसको। WCR मेरे सामने गिवन है, मान लो 1 लाख रुपए का, और बाहर दे दिया वर्कमैन क्लेम मेरा 20,000 का। बोलो बेटा क्या करोगे? ओए, उसको बोलने देगी? डिस्टर्ब कर रही है, उसको डिस्ट्रैक्ट कर रही है। बोल बेटा। किस साइड लिखूं, कितना लिखूं, कहां लिखूं? डेबिट साइड जाएगी, किस नाम से? कितना? बेटा एक ही हो, पूरा नहीं बता रही ना तू। आगे ट्रीटमेंट। आप ये एफर्ट्स ना क्लास होने बाद हेल्प कर दिया ना उनकी, आप बैठ के समझा दिया करो टॉपिक। क्लास के बीच में इतने तिगड़मबाजी मचा रहे हो, ये देखिए ये देखिए, ये क्या चल रहा है? रिकॉर्डिंग ऑन है। ये वर्णिका फ्रॉम KR मंगलम, ठीक है, ये क्लास डिस्ट्रैक्ट कर रही है, ठीक है ना? हाँ। लॉजिक है, यस। बोलोगे बेटा? बाकी वर्क, बाकी अमाउंट बताना कहां जाएगा। ओए, ज्यादा बकवास मत कर। उसका डाउट उसको नहीं आता, बोलने देगी? अबे टोटल 1 लाख था यार, उसमें से 20,000 के 80 बच गया ना, 1 लाख कैसे बांट देगी पार्टनर में? तो बेटा ये स्टोरी एग्जाम में नहीं आएगा, मार्क्स गए। ओए सीधा बैठ। तो अब ये सारी वैल्यूज जो हैं ये आपके सामने ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो के अंदर क्रेडिट साइड में आप बांट देंगे, लॉलीपॉप पॉइंट है। फिर आपका कैश और बैंक का बैलेंस जो है वो यहां पर जाता है। इन तीनों वर्किंग्स को लेकर आप अपना कंटेंट पूरा करते हैं। अब सुनिए ध्यान से, इसमें जो कंफ्यूजन आती हैं हम सीधा उन पे अब जा रहे हैं। पार्टनर के लोन को लेकर कौन कौन बिल्कुल क्लियर है ट्रीटमेंट क्या होता है? पार्टनर्स लोन को लेकर क्या ट्रीटमेंट होता है? ओके। आप अभी भी फोन की प्रायोरिटी देना चाहते हैं? अब तो सीख ले। हाँ जी, चलो एक बार चेक कर लेते हैं किस किस को कितना पता है। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। लो मैं भी करा ही देता हूँ। सुनिए ध्यान से,
पहले आपके डाउट ले लेते हैं। अगर बैलेंस शीट के अंदर WCR मेरा था सर 1 लाख रुपए का, और अगर वर्कमैन क्लेम पहला केस आया सिर्फ 15,000 रुपए का है, तो आपने रिलेशन के अंदर लिखा कि सर मेरे को पेमेंट देनी पड़ रही है टू बैंक के नाम से 15 लिखा, और वो पैसा WCR से निकाला 15,000 रुपए का यहां पे लिखा, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड के अंदर WCR के नाम से आपने जो बचा अमाउंट 85 वो बांट दिया। कोई डाउट इसमें? बेटा अब एक्टिव हो जाओ, बिल्कुल लास्ट स्टेज आ चुकी है, नहीं मजाक नहीं कर रहा हूं, बैक भी आ जाएगी फ्री फंड में। कंपार्टमेंट के केस में मत जाओ, बिल्कुल सेल्फ स्टडी का मोड नहीं चल रहा आपका, तो इसलिए डाउट तभी निकलने के आने स्टार्ट हो। अगर मान लो यही वैल्यू मेरी 1,15,000 होती, यहां पे कितना अमाउंट है 1 लाख, तो मेरा जितना मैंने उसके लिए लॉकर तिजोरी बना रखा है मैं पूरा खाली कर दूंगा। 1,15,000 मैंने यहां का यहां ट्रांसफर कर दिया। कर सकता हूं क्या? कर नहीं सकता, क्यों? मेरे पास है ही नहीं। कितना है? 1 लाख है, तो जितना है उतना ट्रांसफर होगा, इसलिए यहां आपको पूरी वैल्यू नहीं डाल सकते, यहां 1 लाख ही डालेंगे। लेकिन पेमेंट तो पूरी करनी पड़ेगी ना मेरे को, तो 15,000 एक्स्ट्रा हो रहे हैं, यस सर, तो यहां पे आपको फिर कॉमन सी बात है ये तो बचेगा नहीं, तो यहां 1 लाख, यहां 1,15,000, तो 15 जो बैलेंस आ गए ऑटोमेटिकली, वो लास्ट में जो लॉस आएगा उसमें उसका इफेक्ट जा चुका होगा। लेकिन आपको अलग से 15 को लेकर कोई वर्किंग सेपरेट नहीं करनी। इस साइड जितना पैसा पूरा WCR खाली कर दो, इस साइड आपका जो पेमेंट करनी है 1,15 से वो पूरी डाल दो। किसी के दिमाग में नहीं जा रहा हो प्लीज क्लियर कर लो इसको। अब आते हैं पार्टनर के लोन को लेकर। नहीं बेटा, बिजनेस बंद हो रहा है तो गैप जो लास्ट में बचेगा वो लॉस अभी पार्टनर के रेशियो में जाएगा, तो अलग से 15 को लेकर ट्रीटमेंट करने नहीं बैठना आपको। रिलेशन पूरा खत्म होगा ना, तो किसी क्रेडिटर की कम देनी पड़ी, किसी की ज्यादा देनी पड़ी, कोई बिल्डिंग बिकी, सब कुछ करके जो नेट आ गया उसमें उसका इफेक्ट ऑटोमेटिकली आ गया है। हाँ जी, अब आपके सामने बैलेंस शीट के अंदर एज लोन को लेकर यहां वर्किंग बोली। सबसे पहला सर इसको लेकर लोन अकाउंट बनाना है, ये पॉइंट कंफ्यूजन में ना जाए। हाँ जी, लोन अकाउंट बनवा सकते हो, किस साइड क्या लिखूं? हूं क्या बोलना? अरे किस साइड लिखूं बोलना। लो बैंक, इस बार मुझे 2-3 कंपार्टमेंट केस तो दिख रहे हैं। ए लोन अकाउंट बनाया बोला बैंक, अरे पहले BD लिखूंगा, डेबिट क्रेडिट वो बता। आवाज ही निकलेगी, आवाज ही निकलेगी भाई। बाय BD 90 का अमाउंट मैंने यहां लिख दिया। अब केस क्या है? साइलेंट है वर्किंग, 80,000 पे किए, 2,000 डिस्काउंट दिया, फर्नीचर ले गया, ये कुछ चीजें आपके साथ मिक्सअप होगा, ठीक है ना? तो उसको लेकर पहला केस साइलेंट है, कुछ नहीं बोला, नीचे केवल बैलेंस शीट है, नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर लोन को लेकर कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं। हिमानी क्या करेगी बेटा? मैं अब दोबारा क्या नहीं बोलने जाऊंगा, ये क्या की हैबिट छोड़ दे अब। क्या तेरे सामने है क्या? देखो, लोन को लेकर बैलेंस शीट बोला, नीचे कुछ नहीं बोला, क्या वर्किंग होगी? वही पूछ रहा हूं, एंट्री बता दे। एंट्री बोलना यार, कहानी सुनाई जा रही है। पागल वागल तो नहीं हो रखी है तू? पैसा आ रहा है जा रहा है, जाने पर बैंक डेबिट होता है। वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। अब ये भी अगर आपको टेक लेने पड़ रहे हैं तो बहुत ही फ्री वाले मार्क्स भी खराब कर रहे हैं आप। इतना दिमाग तो लगा, पैसा जा रहा है आ रहा है, एंट्री बना पाऊं, थोड़ा सा याद करने की कोशिश क्यों कर रही है? हाँ, तो इसके लिए को बोलना पड़ेगा कि आपको ये इतना ध्यान रखना है। तो मेरे कुछ नहीं बताया गया, तो मैं क्लोज करूंगा और यहां पे बैंक के नाम से 90 का अमाउंट यहां पे रिकॉर्ड कर दूंगा। तो मैं ट्रीटमेंट क्या करूंगा सर? बैंक अकाउंट जब बनाऊंगा तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड के अंदर एज लोन के नाम से 90,000 की वैल्यू आ जाएगी। अगला केस, अगर वो कहता है कि कनक बताएगी, स्टैंड अप,
डिस्काउंट है 7,000 का, अमाउंट सेटल 83, क्या क्या स्टेप होंगे? 90 का अमाउंट था, 83 में सेटल हो रहा है। तो हम, बोलो, टू बैंक के नाम से 83, बिल्कुल ठीक बोला तूने। आगे किस नाम से? पार्टनर या कैश? फंस गई ना, चैलेंज रहा था ना मेरे को तो। उसने कहा था कि ये वाला ट्रेंड कि आप दूसरा ऑप्शन देते हो और तब ऐसा करते हो, तो तेरे को नहीं आता, नया हो गया। हाँ जी, रिलेशन के नाम से आ जाएगा 7,000। जो डिस्काउंट वाला अमाउंट होगा वो आपको रिलेशन के नाम से रिकॉर्ड करना है। तो मैं यहां पर बैंक के अंदर यहां पे लिखूंगा 83, और रिलेशन अकाउंट जो बनेगा उसके अंदर क्रेडिट साइड में ए के लोन के नाम से आएगा 7,000। 90,000 में से पेमेंट 83 गई, 7 का डिस्काउंट है, तो 7 का डिस्काउंट रिलेशन अकाउंट है, क्रेडिट में आएगा। फर्म को फायदा हुआ है और फायदे क्रेडिट में आते हैं। 83 बैंक में गया तो दिख नहीं रहा है, पेमेंट जा रही ना 83 की। गुड मॉर्निंग। थोड़ा ये स्टैंड हटा के बैठ, पहले ही छोटी और नीचे कहां जाएगी। बैलेंस शीट के अंदर अगर ए का लोन दिया है 1 लाख का, इस साइड स्टॉक दे रखा है 250 का, ठीक है, आप बताएंगे इस बार 30% ऑफ स्टॉक सेटल्ड विद एज लोन एट 10% डिस्काउंट। बैलेंस, बैलेंस का बता दूं या संभाल लेगा? बैलेंस लोन सेटल्ड एट 20% डिस्काउंट। स्टैंड अप। पार्टनर लेके जा रहा, हमने तो नहीं बोला पार्टनर लेके जा रहा है। एज लोन और ए अलग अलग है भाई। ओए, बोलना। हैं? किसको? लोन अकाउंट, रिलेशन अकाउंट, कैश अकाउंट।
एक बार आपको आता है थोड़ा बहुत, कुछ कर सकते हैं, बोलिए। रिलेशन के क्रेडिट में कितना? मान जाना प्लीज। तो ट्राई तभी करवा रहा हूँ कि जितना तेरे को आता है एटलीस्ट तुक्के मार, चीटिंग करके नहीं। 2.5 लाख का स्टॉक था। रुक जा अब। हाँ, 75,000। आगे बोल। 7,500। 67,500। आगे बोल। 1 लाख में से 6,7,500 लेस कर दो, 32,500। उसका 20% डिस्काउंट निकालो, 60। तो मैं किस नाम से वैल्यू लिखूंगा यहाँ पे? जल्दी बोलो, अब सारी वैल्यू आ चुकी है अब तो। सबसे पहले तो भाई लोन के अंदर बीडी तो डलवा। आए जाएगा क्या होता है? स्टॉक यहाँ पे पहले आपने 2.5 लाख का लिखा। आगे बोला अब। ये कहाँ जाएगा 67,500? सुनिए ध्यान से। मेरे यहाँ पे स्टॉक लिखा हुआ है, मैं क्रेडिट साइड के अंदर लोन के साथ इस वैल्यू को लेके जा रहा हूं सर, उसका अमाउंट है 6,7,500। लोन के डेबिट साइड के अंदर लेशन आ गया 6,7,500। बैंक क्यों आएगा? कैश में थोड़ी बिक रहा है वो। एज लोन के नाम से तो डालेंगे, क्योंकि आप बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं जो आंसर दे रहा है उसको। ये कोई डाउट है पूछो। मेरा डेबिट में स्टॉक है, वो कैश में बिके, वो लोन सेटल्ड हो, तो कुछ भी पार्ट होगा तो क्रेडिट में तो मेरे को सेट ऑफ की वर्किंग दिखानी पड़ेगी ना। अगर यहाँ पे भी लोन डल रखा हो तो पूरा पूरा, तो लायबिलिटी और एसेट सेट ऑफ होने की एंट्री पास नहीं करते हम। लेकिन यहाँ पे लोन नहीं डला हुआ है, तो जितना अमाउंट उसे सेट ऑफ होगा उतने की वैल्यू यहाँ दिखानी पड़ेगी। हाँ हाँ, तो लायबिलिटी हम बुक्स में रिकॉर्ड, लाइसेंस में रिकॉर्ड नहीं कर रखी ना। तो अगर यहाँ क्रेडिट में भी होती, डेबिट में भी होती, तो नो एंट्री करते हैं हम। लोन मैंने यहाँ पे डाला ही नहीं हुआ, लोन अकाउंट अलग से बना रखा है। अगर ये ए का लोन अकाउंट रिलेशन के अंदर होता तो आपस में आप नो एंट्री वाली वर्किंग बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, बट लोन अकाउंट सेपरेट बन रहा है, तो उस वैल्यू को सेट ऑफ करने के लिए आपको यहां से यहां ट्रांसफर की एंट्री पास करनी पड़ेगी ना। ये समझ लो, बहुत ज्यादातर बच्चे इसमें गलतियां करते हैं। इग्नोर कर। पार्टनर का लोन कभी मिलेगा तो उसमें आप जितना एसेट सेट ऑफ हो रहा है एंट्री पास करनी है। अब बच कितना गया? 32,500। अब उस अमाउंट को कितने परसेंट डिस्काउंट बोला? कितना होता है 20%? तो यहां पे वो डिस्काउंट भी रिलेशन के नाम से आएगा, इसलिए मैं अलग अलग करके दिखा रहा हूं। जो डिस्काउंट दे रहा हूं वो भी रिलेशन के नाम से ही आएगा। तो 32,500 का 20% कितना बोला? 6,500। हाँ जी। कौन सा? अब जो पेमेंट कैश में देनी पड़ रही है, बैंक कैश जो भी लिखेंगे, कितना बच गया? 1 लाख में से दोनों वैल्यू लेस कर दो, बैलेंस निकालो। अब आप लोग वैल्यू नहीं निकालते इसलिए टॉपिक कभी समझ में नहीं आता आप लोगों को, काउंटिंग हो रही है, सुन सुन के बैठ जाते हो। 20
तो ये 26 आपकी कैश के क्रेडिट साइड के अंदर भी एज लोन के नाम से 26,000। चलें, ये गलतियां करवाता है पॉइंट, तो प्लीज इसको लेकर पूरी क्लियरिटी ले लो। एक एग्जांपल और दे रहा हूं मैं, लिखिए फटाफट नोटबुक में। पी का लोन है 5 लाख का, मशीनरी है 3 लाख की, एट 30% डिस्काउंट। बैलेंस लोन अमाउंट सेटल्ड एट 10% डिस्काउंट। तो रिलेशन अकाउंट के अंदर क्या वर्किंग होगी और पी के लोन अकाउंट में क्या वर्किंग होगी, ये ट्राई मारना है। डन। बीडी डालने में तो धैर्य भी गलती नहीं कर सकता है शायद, या करेगा? नहीं करेगा। रिलेशन के डेबिट साइड मशीनरी लेके जाने में भी आई थिंक धैर्य गलती नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे मैं आंसर जानना चाहूंगा, इसमें क्या किया आपने? अरे ये भी नहीं किया अभी तक, तो किया ही क्या अब तक? खेलता रहा इसमें। मैं वही कह रहा हूँ, यही आदत आपका सिलेबस और टाइम पे नहीं करा पाएगी। मैं कौन से पहले से स्लाइड खोल के बैठे थे सामने, लिखना स्टार्ट किया है, करने को बताएगी। पी नहीं ले गया, पी के लोन और पी को मिक्स मत करना। पी का लोन अलग चीज है, पी अलग चीज है। 30,000 नलायक। हम्म। हम्म।
वेरी गुड। बाय पीज लोन जितने का 70 का सेटलमेंट हो रही है यहां रिलेशन। आप क्या कह रहे हैं बेटा? बेटा मशीनरी सेटल्ड हो रही, डिस्काउंट आपका जो है वो एसेट जो पेमेंट जा रही है उसके एसेट के डिस्काउंट की बात हो रही है, ना कि लोन डिस्काउंट की बात हो रही है। हाँ जी। अब बैलेंस कितना बच गया? 5 लाख में 70 गया 430। 430 का 10% कितना होता है? 43,000 भी डिस्काउंट के नाम से है तो रिलेशन के अंदर ही डालना है। जो बैलेंस बच गया है ना लोन का, 5 लाख में 70 तो सेटल हो चुका है, 430 बच गया है, तो उस बैलेंस को 10% डिस्काउंट में सेटलमेंट कर रहे हैं, तो उसका 10% 430 वो 43 बनता है। अब यहां पर जो पेमेंट है वो कैश के नाम से 3। तो इस स्टेप की वर्किंग आपको डिस्टर्ब ना करें, इस पे पूरी कमांड बना लो। अगला पॉइंट जो इस चैप्टर में और दिक्कतें दे रहा है वो है पार्टनर को अपॉइंट किया हमने और वो रिलेशन के एक्सपेंस कर रहा है, तो उनको लेकर एंट्री भी वर्किंग भी। तिलवीन कह रही सर मेरे को ये सारे केसेस आते हैं, अब आराम से मेरे से पूछते जाओ और मैं उनका सबका ट्रीटमेंट पूरा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, बिकॉज मैं सेल्फ स्टडी बहुत अच्छे ढंग से कर रही हूँ। आप मेरे को डाउट करते हो कि मैं क्लास में कभी कभी गायब हो जाती हूँ, इसका मतलब पढ़ती नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मौका मिलना चाहिए तिलवीन को। तो अगर पार्टनर को हमने अपॉइंट किया है, ए को अपॉइंटमेंट की है, ठीक है, और सारे एक्सपेंस भी उसी को ही उठाने हैं, और हमारी डील हुई है 50,000 में, एक्चुअल एक्सपेंस हुए 7,000 के जो कि फर्म ने पे किए हैं। देखा, यही तो फन है लाइफ में। 50,000 की रेम्यूनरेशन डिसाइड हुई है, ऑल एक्सपेंस टू बी बियर बाय ए ओनली बट पेड बाय फर्म। फन देख रहे हो लाइफ में? बता। 7,000। नेशन वांट्स टू नो, क्या तिलवीन बता पाएगी? ट्राई तो कर। ओए बातें नहीं। अरे ए पी कुछ ही मान ले यार, ए है, पी पिछले वाले में था। ए को अपॉइंट किया है, रेम्यूनरेशन 50,000 रुपए की है, एक्सपेंस उसी को बियर करने हैं, एक्सपेंस 7,000 के थे, पेड बाय फर्म। बोलिए पहले। यस, रिलेशन डेबिट टू ए वैल्यू, वेरी गुड। टू ए के नाम से 50,000 की वैल्यू डाली, और पार्टनर्स कैपिटल वाले पॉइंट में क्रेडिट साइड में बाय रिलेशन के नाम से 50,000 का अमाउंट आपने ए के पार्ट में डाला। आगे बोले। ओके, एक्सपेंस टू बी बियर बाय ए बट पेड बाय फर्म ₹7,000। अब तो पढ़ ले, और पढ़ाऊं? होगी दो तो है। एक पॉइंट पे 2 मिनट, ऐसे 5 पॉइंट है 10 मिनट, फिर अटेम्प्ट करने का अलग, टोटलिंग करने का अलग। आता है। भाग यहाँ से।
ट्रीट लाइक ए ड्रॉइंग, वो उसका पर्सनल एक्सपेंस था, फॉर्म को नहीं पे करना था, बट पे फॉर्म ने किया, तो बिल्कुल ठीक एंट्री बोली। हाँ आपने बोली थी, वेरी गुड। तो आप ड्राइंग की तरह एंट्री पास करेंगे और एंट्री होगी ए डेबिट टू कैश या बैंक। तो डेबिट साइड के अंदर पार्टनर्स कैपिटल के अंदर टू बैंक के नाम से 7,000 का अमाउंट आ जाएगा। डाउट है पूछ लो अभी के अभी। उससे ठंड, पानी से ठंड कम हो जाती है। दिमाग भी खराब है, उसका कुछ इलाज है? 26 वाला शुरू हुआ अभी तो, वो तो लास्ट ईयर भी थी। आगे पढ़ ले हम अब। पी ले पानी, मैंने जो पीना पी ले, कहीं सी नाम से टपक जाए दिक्कत हो जाए। हाँ जी, बातें नहीं बेटा। अगर अगला पॉइंट है बच्चों वाला, इसी में ही बोल दे अगर। कनक चलो तेरे को मौका देता हूँ, सेम पॉइंट, खड़े हो जाएगी बार फटाफट, स्टैंड अप, टाइम वेस्ट, जल्दी खड़े हो। 50,000 की रेमुनेशन है, टू बी बियर बाय ए है, वो कह रहा है पेड बाय बी। हाँ बताइए, पेड बाय बी, एक्सपेंस टू बी बियर बाय ए, पेड बाय बी। जल्दी कर। वेरी गुड, ओ भाई दिमाग सदर में यार। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन है? बी, तो बी को क्रेडिट किया, ए रिसीवर है तो ए को डेबिट किया, ए डेबिट टू बी। एंट्री भी आती हिमानी, वो तो कर पाएगी, अब तेरा क्या होगा, पढ़ना शुरू कर ले। हाँ जी, तो टू बैंक के नाम से ना आके यहां पे आ जाएगा टू बी, यहां पे आ जाएगा बाय ए, और यहां पे आ जाएगा 7,000। बैठिए अब, समझ में आया आपको? यस, बट अगला भी ऐसे कुछ 2-3 बार आंसर आएंगे तब। अच्छा ओके, पूछूं, पूछ लू ना? हाँ जी, यस। अगर यहां पर बोला जाए रेम्यूनरेशन टू ए 2% ऑफ एसेट रियलाइज्ड, रेम्यूनरेशन टू ए 2% ऑफ एसेट रियलाइज्ड एक्सेप्ट कैश। मतलब तू कहेगी एसेट का टोटल उठा लू मैं, एसेट रियलाइज जो हुई है उसका 2%। तो यहां पे जो भी कैश के नाम से आपने एसेट रियलाइज की है, उनका जो टोटल बना है उसका जो 2% है वो आपको यहां पे निकालना है। एंट्री सेम ही होगी रिलेशन टू ए, लेकिन वो वैल्यू निकालने में थोड़ा सा आपको एक एफर्ट लगाना पड़ेगा कि वर्किंग नोट में आप उस अमाउंट को टोटल करके इंटू 2% करके वो लिखेंगे। देखिए ये चीजें करने में हमारा माइंड पहले से थोड़ा सा, शायद ये थोड़ा सा लंबा है या मुश्किल है या कंफ्यूज कर सकता है, जो कह रहा है उसको पार्ट वाइज करते जाओ, डिवाइड एंड रूल। अंग्रेजों ने और तो काम का दिया नहीं कुछ, एक इसको यूज करो। बैठिए, बैठ जा बे। इस चैप्टर में अब आपके सामने जो भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन आती है वो एक प्लीज शेयर कर लीजिए, पूछ डालो। कोई आ रहा होगा सर ये पॉइंट हमारा गलत हो जाता है, ये हमसे अटेम्प्ट नहीं हो पाता है, आपको अगर डाउट है मतलब, तो मैं एक बार फटाफट रिकैप करवा देता हूं। ये देखिए,
मतलब मैंने तो वो उठाए जो मोस्टली मेरे पास डाउट आप लोग लेके आए हैं। मैं पूरा लेआउट दिखा देता हूं एक बार। देखिए इसमें शिल्पा, मीना और नंदा डिसॉल्व कर रहे हैं, रेशियो 3:1 की है, बैलेंस शीट मेरे सामने दे दी है। अब लॉलीपॉप पॉइंट सर सुन लीजिए। सर प्रोविजन यहाँ पे गिवन है, डेटर यहाँ पे गिवन है, दोनों ही रिलेशन अकाउंट के अंदर जाएंगे, ये डेबिट में जाएगा, ये क्रेडिट में जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल सर दो के बैलेंस लायबिलिटी साइड में है, एक का बैलेंस एसेट साइड में है, इसको डेबिट में बीडी लिख देंगे, इसको क्रेडिट के अंदर बीडी लिख देंगे। बाकी रिजर्व वो अभी एंट्री की, रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर टू एबीसी, मतलब तीनों को नाम जो भी उनमें बांट देंगे। तो यहां और कोई भी नया पॉइंट नहीं है। अटक रहा है तो पूछ सकते हैं कि सर ये खुद से नहीं हो पाएगा, चुप मत बैठो। हाँ अभी बैलेंस शीट को देखकर ऐसा लग रहा हो कि ये हमसे खुद से ट्रीट होने में कंफ्यूजन देगा। धैर्य जी क्या क्या करेंगे मुझे बता दो, फ्रॉड में बता दूंगा क्या गलत क्या ठीक, जल्दी बोल। अनपढ़ों की तरह मत बोलिए, नाम बोलिए कौन कौन सी चीज कहां जाएगी। हाँ ये कहां जाएगा, कहां जाएगा, किसके, पूरा बोलना। ऊपर वाले से पूछता हूं कि ऊपर वाले से भी गलतियां हो जाती हैं कुछ, ऐसा लग रहा है मेरे को। एंट्री बोलियो। एंट्री। इतना टाइम लगाने बाद भी ये पार्टनर्स कैपिटल में पहुंचा रहे हैं अगर चीजों को, तो क्या ही कर सकते हैं हम। हाँ हाँ गलती से मार्क्स जाते हैं, जानबूझे तो कोई खराब करवाता नहीं। ठीक है इसको बताओ कहां डालोगे, ये ये क्यों बोल रहे हो, पागल हो रखी है क्या, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस आ रहा है। हाँ जी तो आई थिंक इसमें मुझे नहीं लग रहा कि आप कर पाएंगे, झूठ तो नहीं बोल रही है। नहीं भाई करंट अकाउंट कुछ नहीं बनना, नॉर्मल कैपिटल अकाउंट के अंदर बीडी इस साइड, ये क्रेडिट में, ये डेबिट में, इस चैप्टर में नहीं करना है। हाँ जी आप बोलेंगे, अमन जी बोलेंगे। बोलिए। ये लड़की ना खुद तो पढ़ के आ रखी है, तेरे को कहीं ना फेल करवा देगी, खड़ा हो जा। नहीं बातें कर ले तू बेशरम, वो बाद में बता दियो। बोलिए। अबे क्या पहला पॉइंट, ठंड है भी नहीं आज, हमें एक्टिंग करे, ठंड लग रही, ठंड लग रही, हॉट क्वेश्चन है। क्या बोलिए। स्टॉक 41 वाला 1460 वाला शिल्पा ले गई है 35 में, और वो कह रही है कि मैं बैंक लोन भी डिस्चार्ज कर दूंगी। एंट्री क्या होगी, ये बड़ा लेम था। आगे लियो डाउट क्लास में बताऊंगा। मैं अपनी इतनी मीटिंग शेड्यूल करके यहाँ पे टाइम लेके आया हूँ और तुम लोगों लेम। इसको कमीशन वाला पॉइंट, लोन वाला पॉइंट जो जिस चैप्टर में अटक रहा हूँ करवा के मैं रिकैप करवा रहा हूँ। 81 आज तक आए नहीं है, 3 बार पेपर 4 बार पेपर में, ना स्कूल में आए ना यहाँ पे आए, शोर शराब मचवा लो। हाँ जी बोलेगा। शिल्पा टू लोन की नाम से एंट्री नहीं होगी। आप टाइम पास ना करें ना, पहले आपने स्टॉक को क्लोज किया, रिलेशन में डेबिट में डाल दिया, लोन को आपने क्रेडिट में डाल दिया। अब शिल्पा अगर स्टॉक लेके जा रही है क्या एंट्री करेगा, शिल्पा स्टॉक लेके जा रही है, एंट्री क्या पास, ओए शिल्पा टू स्टॉक क्यों करेगा यार, बिल्डिंग फर्नीचर स्टॉक डेटर का नाम कहीं नहीं आएगा।
शिल्पा डेबिट टू रिलेशन, और लोन को रीपे करने की एंट्री, लोन को रीपे करने की एंट्री। मर जाएगा मेरे हाथ तले, बता रहा हूं। अरे मैं कह रहा हूं लोन का नाम, क्रेडिटर का नाम, बीपी का नाम, इसको कह रहा है कि ये वर्किंग क्यों करवा रहे हो, इनके लिए करवा रहे हैं। ये तू यहाँ क्या खोल के बैठी हुई? भाई जी यहां लोन का नाम नहीं आएगा कहीं भी। रिलेशन अकाउंट डेबिट टू शिल्पा। क्यों कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है? जब तूने ये वाली वैल्यूज देखी, और आप अगर रिलेशन अकाउंट बना रहे हैं, डेबिट साइड में आपने स्टॉक को लिख दिया, यहां पे आपने लोन को लिख दिया। अब शिल्पा जब स्टॉक ले जा रही है और शिल्पा जब लोन की पेमेंट कर रही है, तो इसकी एंट्री रिलेशन टू शिल्पा, इसकी शिल्पा टू रिलेशन। इसमें स्टॉक का नाम क्यों आ रहा है, लोन का नाम क्यों आ रहा है? चीजें मुश्किल आएंगी ऐसा नहीं है, इजी वाली गलत होंगी, ये सबसे बड़ा चैलेंज है आपका, कि जो आपको नॉर्मली आती लेकिन वहां पे ऑन द स्पॉट नहीं बन रही है वर्किंग। सबसे बड़ा पॉइंट ये है, वो प्रैक्टिस से ठीक होगा। आप जितने पेपर्स लगाएंगे उतना ऑटोमेटिकली वर्किंग निकलेगी। हाँ जी, अगला पॉइंट आपके सामने, रिमेनिंग स्टॉक सोल्ड एट 14। स्टैंड अप, आप बैठिए। यस, रिमेनिंग स्टॉक। अब पहले स्टॉक में बता देता हूं आपके सामने। एक तो इस मक्खी को पता नहीं क्या मजा आता अकाउंट्स पढ़ने में। हाँ जी, स्टॉक मेरा 56760 का था, जिसमें से 41660 का हिसाब किताब यहां पे हो चुका है। अब यहां पे 14 का रिमेनिंग सोल्ड किया है, डेटर 10, ये दिस लैंड सोल्ड इतना। एंट्री बताओ। चुप रहना भैया, एंट्री बोलो। नहीं हो पाएगा। बिक रही है, पेमेंट आ रही है, आपकी पूरी एंट्री में कहीं कैश बैंक का नाम भी है? आप खुद सोचो, स्टॉक बिक रहा है, कैश बैंक का नाम है कहीं? है? क्या कर रही है भाई? है? सारे पॉइंट की एंट्री है कैश टू रिलेशन, सब में पेमेंट ही आ रही है। स्टॉक बिका, ये बिका, ये बिका, ये बिका, रिमेनिंग डेट रियलाइज हुआ। अब कॉस्ट ऑफ रिलेशन अमाउंटेड रुपीज 1200, तो ये रिलेशन एक्सपेंस हो गए सर। ये रिमेनिंग रियलाइज हुए बुक वैल्यू पे, तो कैश टू रिलेशन। टाइपराइटर बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं था बेटा बर्नी का, तो अगर हिमानी बताएगी अनरिकॉर्डेड एसेट है, टाइपराइटर रिकॉर्ड नहीं था, एंट्री क्या होगी? इसके को मुंह तोड़ दे कोई इसका। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये मतलब मैंने कनक इसका कान लाल कर दे एक बार। बहन को तू फेल करवाना चाहती है? कहीं ना पढ़ा रही ना पढ़ रही। बेटा मैंने अभी बताया, बुक्स में जो एसेट रिकॉर्ड थे और जो रिकॉर्ड नहीं थे, दोनों की वर्किंग सेम होगी। अगर मैं बेचूंगा पैसा, हाँ ट्यूबलाइट ओ नलायक। There were typewriter not in the books was 6 which were taken over by one of the creditor this value। अब क्रेडिटर ले गया, एसेट और लायबिलिटी आपस में सेटल हो जाते हैं तो उनकी कोई वर्किंग नहीं होगी, और जो क्रेडिटर बच गया है वो रिलेशन टू कैश के नाम से पे कर देंगे आप। बेटा प्लीज पढ़ना शुरू कर दे, मजाक नहीं कर रहा हूं, आप बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं। आप जिस लेवल से चल रहे हैं नहीं समझ पाएगा सिलेबस, अब वो दिन आ गए हैं। हम ये मत करो, चाह कर भी नहीं संभाल पाएगी, क्योंकि आपके 5 सब्जेक्ट हैं। मत कर ब्लंडर। कब से पढ़ना शुरू करना है? नहीं बेटा, बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं। यहां देखिए,
आशना बताएगी लोन टू ए का क्या करेंगे। किस तरह लिखूंगा देख लो। सानवी तेरी फ्रेंड के हरकत देख लो। हाँ यस, यस यही तो। कोई बात नहीं, ये सॉरी तो सीबीएसई बोलेगा सॉरी, सीबीएसई यही कहेगा। हैं तू मैथ्स भी ले रखा तूने, ये लड़की मैथ्स में भी है। भाई मुदीर सर को मेरी तरफ से 2 बार शाबाशी दे देना कि सर आपको हैंडल कैसे कर रहे हैं। अकाउंट तो फिर भी चल जाएगा। तो तू क्या स्कोर तेरा ऐसा मैथ्स में तेरा रिबोर्ड में। महंगी बातचीत। और अकाउंट्स में आधा सिलेबस में ही खेलती रही हो। इन्वेस्टमेंट वैल्यू 18, ए टू ओवर इन्वेस्टमेंट दिस वैल्यू। ओए ओ 37 एंट्री मार्क्स बोल इसको बोलियो सॉरी एंट्री। ये एंट्री बोलना। जिसको ये आता है वो बच्चा समझ ले कि चैप्टर आपके लिए दिक्कत नहीं देगा। बैंक टू एसेट्स, बैंक टू एसेट्स ना, क्या ही फर्क पड़ता है। व्हाट ए बिग डील, 37 के लिए काफी इतना। तो ये करा दे, मान जाओ, खड़ी हो जा, स्टैंड अप। चुप, स्पॉइल मत कर, जल्दी बता क्या वर्किंग बता इसकी क्या होगी। कुछ तो होगा ही। ओके, जो भी है समझा दो हमें। हम्म, तूने बोला है, बोला है ना, ऑनेस्टली बता दे, बोला है तूने सानवी, बोला है ना। एक्सप्लेन कर सकता है तू, समझा दो, टाइप वाइप नहीं चाहिए मेरे को। कहानी क्या कवि क्या कहना चाहता है। कौन इनसे पार्ट नहीं समझ निकला। वर्णिका एक्सप्लेन करो, ऑप्शन नहीं है, चाहिए वो। उसको बोलते हैं डिस्काउंट करवाना। कौन सा सर, मोदी सर। हाँ जी, तो हम बैंक के पास उस बीआर से पेमेंट ले चुके हैं। ड्यू डेट पर बैंक वाले वहां से पेमेंट रिकवर करते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
तो उस केस में अब क्या करेंगे, बैंक वाले हमसे पेमेंट मांगने आएंगे। इसको बोलते हैं कॉन्टीजेंट लायबिलिटी, जो फ्यूचर में किसी चीज पे डिपेंड हो। तो मेरे को नेट इफेक्ट क्या करना है, रिलेशन टू कैश। तो डेबिट साइड में टू कैश के नाम से, लेकिन आपको पता नहीं था ना क्यों कहा आपने, ये फन है। तो आप प्लीज फ्राइडे तक, मतलब परसों, आज क्या डे है हमारा, ट्यूसडे आज, तो फ्राइडे को एक टेस्ट लेना है मेरे को। चैप्टर छोटा टेस्ट है, बकवास ना करो। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं भाई, शाम को देना है। सुन लीजिए, सुन लीजिए, बहुत ही इजी इजी चैप्टर दे रहा हूं मैं। गुडविल बोला था, डिवेंचर बोला था, बैलेंस शीट और पी एंड एल थर्ड बुक का चैप्टर 1, चैप्टर 2, तब भी कॉमन साइज कंपैरेटिव तभी दे रहा हूं। 5 चैप्टर्स को लेकर, ये वो चैप्टर हैं जिसको सिंगल सीटिंग में आप निपटा सकते हो, और इसको लेकर आप बाद तक पेंडिंग छोड़ते रहते हो। और ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे कंप्लीट आपके पास पूरा पूरा टाइम अवेलेबल है, मिक्सअप नहीं करना है बेटा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है।